ये जफर इस्लाम साहब आपके पास ही आ रही हूँ। आपके सहयोगी ये कह रहे हैं जफर इस्लाम साहब कि इस कानून से ज्यादा आपके तरीके पर उनको शक है। ऐसा कौन सा काम देश की भलाई के लिए कर रहे थे कि रात के 3-3 बजे तक जगाकर सांसदों को बैठाकर इस बिल को पास करवाया गया सदनों से? देखिए, सदन तो कई बार ऐसे देर तक चलता है, कोई पहली बार तो नहीं है। जीएसटी भी पास हुआ था तो बहुत लेट नाइट हुआ था। ऐसे बहुत सारे चीज़ें जब हुई तो बहुत लेट नाइट तक हुआ है। तो सदन में कार्रवाई चलती रहे, बिजनेस ट्रांजैक्ट होते रहे और उसके लिए देर तक रुकना पड़े, तो ये सांसद रुकना भी चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई बिजनेस हो, बिल पास हो, लेजिस्लेशन बने और कानून बने। इस तरह की बातें तो सही है, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हकीकत है, जो मैं पहले कह रहा था कि उस वक्त की प्रॉपर्टीज, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज थे जो लिटिगेशन में है। अब देखिए ना, आप छोटी सी बातें कह रहा हूँ कि 9 लाख करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी है। चलो मसाजिदों को निकाल दीजिए, मस्जिदों को निकाल दीजिए, आप कब्रिस्तान को निकाल दीजिए 11 और 17%। बाकी की प्रॉपर्टी या तो लिटिगेशन में है या फिर उनके लिए जितनी आमदनी होनी चाहिए थी वो नहीं है। 2019 में 170 करोड़ की आमदनी थी, 167 करोड़ की, 167 करोड़, और उतने उस प्रॉपर्टी पे और अभी 10 करोड़ घट के 10 करोड़ होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। जो प्रोडक्टिव एसेट्स होने चाहिए तो नहीं है। इस्लाम जी, इसके मैरिज और डीमैरिज पर चर्चा तो बाद में करूंगी। पहले तो आप ये समझाइए ना, जो कहा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, वर्बैटम कोट कर देती हूँ कि अगर कोई सो रहा है, कोई बैठा है, कोई इधर उधर देख रहा है, ऐसे वक्त में वो बिल लेकर आती है जो बिल महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। ये रवैया सरकार का ठीक नहीं है। आप दिन के उजाले में दिन के 2 बजे इस बिल को पास करा लेते तो शायद आपको समर्थन मिल जाता। आपत्ति तो रात के अंधेरे से है जफर इस्लाम जी। अरे छोड़िए, उनकी बातों में खुद ही वजन नहीं है। वो जानते हैं कि इस बात का कोई उनके वजन नहीं है, ना तो उनके लोग समझेंगे। जिस पार्टी ने 2013 में बिना चर्चा के 1-1 मिनट में बिल पास करवाया है, उस पार्टी को क्या इस तरह का ज्ञान देना चाहिए? वो बेतुकी बातें हैं। उसको उनको भी पता है कि इस बात से ना तो उनकी पार्टी रिलेट कर पाएगी, ना तो खुद वो रिलेट कर पाएंगे। जब वो देखेंगे, अभी तो वो पहले कर्नाटका में थे, अब थोड़े दिन से उसमें राज्यसभा में, इसलिए उनको सिर्फ जानकारी नहीं कि 2013 में कैसे बिल पास हो रहे थे। जब अगर वो समय उनको दिखा दिया जाएगा तो कहेंगे भाई अच्छा हुआ चर्चा करके तो बिल पास हुआ, बिना चर्चा के बिल पास नहीं हुआ। छोड़िए उनकी बातों को। अरे लोकतंत्र में विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? और 2013 की बात करिएगा तो आपके स्टैंड पर चर्चा जरूर करूंगी। अजीज खान साहब जुड़ गए, उनका ओपनिंग रिमार्क भी रह गया। अब 1 मिनट तो आपको नहीं दे पाऊंगी। एक सेकंड इस बात को पूरी कर देता हूं। अजीज खान जी रुकिए, जफर इस्लाम जी, अजीज खान जी, प्राची जी, क्यों आपको लगता है कि 2013 वाला बिल खत्म तो ज्यादा अच्छा है 2025 के कंपैरिजन में? देखिए प्राची जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपने देखा कि 2019 में माइनॉरिटी मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, और उन्होंने बाकायदे पटल पर रखा, लोकसभा के पटल पर रखा, इको आ रहा है प्लीज ठीक करिए, लोकसभा के पटल पर रखा कि 99% जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो डिजिटलाइज हो गई हैं। अब अगर कोई संपत्ति डिजिटलाइज हो गई, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, सब चीज क्लियर हो गई, तो ये जो बार बार लगातार दावा पेश किया जा रहा है कि साहब वक्फ की संपत्ति जो है वो डिस्प्यूटेड है, वो किसी और की संपत्ति को कब्जा कर रहे हैं, क्लियर नहीं है, और तमाम तरीके के नैरेटिव को सेट करके जो इस तरीके के बिल को लाया गया, बिल में अमेंड किया गया। तकलीफ इस बात की है कि मकसद इनका ठीक नहीं है। अगर मकसद वाकई में ठीक होता तो 2019 में जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो लोकसभा में रखा था, आखिर उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? एक बात। दूसरी बात, इसके कथनी और करनी में अंतर देखिए। अभी हमारी एक बहन भी कह रही थी, और सच्चाई भी यही है कि लोकसभा में एक भी मेंबर इनका मुसलमान नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मेंबर महिला नहीं है, और मुसलमानों से हमदर्दी, और इस कदर हमदर्दी कि साहब मुसलमानों के लिए हम आंसू बहा रहे हैं, नियत, सरकार की इंटेंशन, सरकार क्या करेगी, सरकार वो करेगी तो ऐसा होगा, सरकार ने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। इस पर चर्चा करने से अच्छा है कि हम मैरिज और डीमैरिज पर चर्चा कर लें।